गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग पढ़ेंगे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और उसको बनाने के लिए हम लोग इलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। इलिमिनेशन मेथड आज इसके पहले आप पढ़े से थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आज इलिमिनेशन मेथड हम लोग सीखेंगे। दिमाग को एकदम खोल के रखिए और ध्यान पूर्वक एकदम देखिए, बाहरी सारे बातों को भूल जाइए और एकदम ध्यान से देखिए। आपका यह एनसीईआरटी बुक से दिया जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का, लेकिन अब कैसे ये बनता है, मान लिया जाए कि इक्वेशन यही है, पहले इसको सीखना है। इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसमें प्यारे बच्चों एक काम करना है, या तो आप x का कोफिशिएंट को इक्वल करिए या y के कोफिशिएंट को इक्वल करिए। अब जिसको इक्वल करना है कर लीजिए दोनों में, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं प्यारे बच्चों इसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल मैं कर रहा हूं, तो यदि 2 से इसमें मल्टीपल कर दिया जाए तो 4 हो जाएगा कि नहीं? 4y हो जाएगा, ऊपर भी 4y है, तो 2 से मल्टीपल करने पर लिखते हैं कि एडिंग, अगर दोनों में अपोजिट साइन रहेगा, अपोजिट साइन वहां प्लस है यहाँ माइनस है, तो अपोजिट साइन रहेगा तो लिखेंगे प्लस, एडिंग करने पर, ऐड करने पर। अब अगर सेम साइन रहेगा तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। क्या सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे या सब्ट्रैक्ट लिखेंगे? ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं, इसमें अपोजिट साइन है, इसलिए एडिंग 1 and 2 × 2, क्योंकि 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी 2 4y हो जाएगा। तो 2 से मल्टीपल करने पर वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे भाई? तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों लिख दिए, और नीचे वाला 2 से करने का मतलब केवल y में नहीं, 2 से करने का मतलब है कि सब में 2 से करेंगे। तो किए तो कितना, 2 × 2 = 4x माइनस था हमारा, ठीक है, क्या था? माइनस। तो यहां माइनस था तो माइनस हम लोग लिख रहे हैं, एडिंग करने पर ना कर रहे हैं, अब समझिएगा। तो आप यहां पर माइनस किए, माइनस था, ठीक है, 2 × 2 = 4y और प्लस इक्वल टू 2 × 2 = 4, अंडरस्टैंड? अब देख लीजिए, ये 4y कैंसिल, ये कितना हो गया? 7x, अंडरस्टैंड? व्हाट? 7x = आपका आ गया 14, अंडरस्टैंड? 7 = 14। अब आप समझिए, तो 14 आ गया, 7x = अब हम क्या करेंगे? x = कितना आएगा प्यारे बच्चों? 14/7, काट दीजिए, 7 × 2 = 2 आ गया। अब इसमें क्या किया गया समझिएगा। अब x = 2 इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू 2 इक्वेशन 2 में देना है। ये तो समझ गए ना कैसे किया गया? क्या किया गया? 7x = 14, कैसे 7x हुआ था? 3x और 4x, 7x = 10 और 4 14, x = 7 इधर आया, राइट साइड डिवाइड हो गया, 7 × 2 = 14, 2
और पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 में हम x का इक्वेशन पुट कर रहे हैं, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 और 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू सेकंड स्टेप और y इक्वल टू -2 बाई -2, इधर -2 था तो माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू व्हाट 1, हेंस x इक्वल टू व्हाट 4, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड क्या किया गया, फिर से समझिए, x का वैल्यू किस में पुट किए, इक्वेशन 2 में, कितना आया 2 इंटू 2x है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या कितना रहा 2y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 को इधर लाए, मल्टीपल में था तो डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड। अब देखना है कि ये मैथ सही है या गलत है, तो इसमें वैल्यू दे दीजिए, आपका पता चल जाएगा। अब देख लीजिए x का वैल्यू 2 है, तो 2 वैल्यू देते हैं तो कितना 3 2 जा 6 और y का वैल्यू 1 है, तो 4 1 जा 4 6 और 4 10 होता है कि नहीं होता है। ये आपका मेथड हुआ इलिमिनेशन मेथड। कौन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। अब 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए, ये प्यारे बच्चों डिवाइड है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, तो ये नहीं कि हम हड़बड़ा जाएंगे। क्या किया गया इसको कि इक्वेशन 1 कहता है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो आप देखिए, मैं कहा था कि या तो x वाला बराबर करिए, इक्वल करिए, या दोनों y वाला कीजिए। तो y वाला मैंने किया, इसमें 2y है, इसमें केवल y है, तो 2 से मल्टीपल किया गया इक्वेशन 2 में। तो लिखे, अच्छा साइन देखिए, दोनों में साइन क्या है, अपोजिट है ना, एक में प्लस एक में माइनस है, अपोजिट रहने पर मैंने बार बार बता रहा हूं कि प्लस, तो इसीलिए एडिंग मैंने लिख दिया, एडिंग 1 एंड कर दीजिए, प्लस करने की जरूरत नहीं है, एक बार एडिंग लिखिए थे तो हो गया। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 इंटू 2 मतलब 2 से मल्टीपल इक्वल करने के लिए किया थे, तो 1 तो ज्यों का त्यों लिख दिए, ध्यान दीजिए 1 ज्यों का त्यों, लेकिन 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2/3y, 2x माइनस 2/3y इक्वल टू, इसमें भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए प्लस 2y/3 और माइनस 2y/3 कैंसिल, तो अब एक में देख लीजिए क्या मैंने किया, 2x/2 प्लस 2x इक्वल टू व्हाट, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 5 बचा ना। अब इसको एलसीएम में 2 2 जा 4x प्लस x 5x और 2 इधर क्या चीज में था, डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीपल हो गया, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 इधर मल्टीपल में, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, तो 5 2 जा 10 मतलब 2, x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो जो जिस तरह से इसमें किए थे उसी तरह से पुटिंग किए, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू 2 मैं पुट किया किस में, इक्वेशन 2 में रख दिए मान। तो 2 क्या कह रहा था, देखिए इक्वेशन 2 कह रहा है x, तो x के स्थान पर 2 लिख दिए, माइनस कितना कह रहा है y/3 इक्वल टू 3। अब देख लीजिए माइनस y/3 इक्वल टू ई प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस
3 - 2 = 1 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए तो 1 इंटू डिवाइड में है तो मल्टीपल हो जाएगा 1 × 3 y इक्वल टू व्हाट y इक्वल टू कितना माइनस y, अगर माइनस है अब प्लस करते हैं तो ये -3 हो जाता है। हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम लोग बनाते हैं। कौन मेथड? इलिमिनेशन मेथड। कौन मेथड से बतला रहे हैं? इलिमिनेशन मेथड, है ना। अब प्यारे बच्चों, पहले कल जो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बतलाया था उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लोग देख लें। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है? मैं केवल इक्वेशन बना दूंगा और आप अपने से सोल्व करिएगा। जैसे 3 नंबर 3.3 जो कल मैंने बताया था, उसको अब देखिए कि कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। कहता है कि द डिफरेंट बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड देम। उस नंबर को ज्ञात करें। तो हम उसी को मान लिए हैं कि लेट द नंबर बी x एंड y। 2 नंबर कह रहा ना है तो x और y मान लिए। तो कहता है कि उसका डिफरेंट कितना है? 36, डिफरेंट 26 है। तो डिफरेंट मीन्स सब्ट्रैक्ट x - y = 26 एंड फर्स्ट नंबर 3 टाइम्स फ्रॉम सेकंड नंबर, है ना। सेकंड नंबर से 3 टाइम्स है तो इक्वल करने के लिए छोटा में ही 3 से मल्टीपल कर देंगे तो इक्वल होगा। क्योंकि x 3 टाइम्स है तो इक्वल करना है तो छोटा y है, y में 3 से मल्टीपल करेंगे तो बोथ आर इक्वल हो जाएगा ना, बोथ आर इक्वल। सो इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा? इधर लाएंगे तो x - 3y = 0, इक्वेशन सेकंड। और इसको आप फिर हल कर लीजिएगा जो मैंने कल बताया था। कौन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी मेथड से आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट से। अब देखिए क्या चीज है? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 लेटर she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and ball. Bat and ball. अब समझ लीजिए। अब ये देख लेना है कि मैंने एक क्रिकेट कोच जो है क्या 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है कितना में? 3800 में खरीदता है। तो उसी को सोल्व करने के लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एकदम आराम से लैंग्वेज प्रॉब्लम एकदम आराम से सोचेंगे। ध्यान दीजिए, एकदम सोचेंगे, इसको थिंकिंग करिए। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹x। बैट का कॉस्ट ईच बैट कितना है? ₹1, प्रत्येक का ₹1। एंड द ईच बॉल बी ₹y। और बॉल कैसे मिले? y रुपये मिले। तो अब देन कै बैट खरीदा गया? 7 बैट। तो एक बैट का प्राइस ₹1 तो 7 बैट का 7x। एक बॉल का प्राइस y तो 6 बॉल का कितना प्राइस हो जाएगा? 6y। तो दोनों को ऐड करेंगे प्राइस तो 38, जो आपका बुक में कह रहा क्वेश्चन कितना? 3800। तो 3800 लिख दे इक्वल टू। एंड सेकंड क्या कहता है? इफ she buys 3 bat and 5 ball for 1750। 3 बैट तो 3x, 3 बैट का प्राइस कितना? 3x।
का एक्स, 3 बैट का 3x एंड 5 बॉल, तो 5 बॉल के 5x 5y, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1750 कह रहा है तुम्हारी किताब में, कह रहा है। उसी तरह से मैंने लिख दिया। अब इसको जो सोल्व करना है कौन मेथड से, जो कल मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बना देना है। अब प्यारे बच्चों देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण मैं इतना बतला रहा हूं, आप लैंग्वेज प्रॉब्लम को समझिए। कहता है लेट, इसमें पढ़िए, कहता है कि एक टैक्सी है, टैक्सी का फिक्स चार्ज है, जैसे ही उस पर चढ़ते हैं तो उसका फिक्स चार्ज है इतना रुपया लग जाता है, और एक चार्ज है डिस्टेंस कवर पर, माने पर किलोमीटर कवर करते हैं तो कुछ रुपया लगता है। तो यदि 10 किलोमीटर अगर कवर करता है तो 105 रुपया लगता है, अगर 15 किलोमीटर करता है तो 155 रुपया लगता है। तो टैक्सी का फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज बतलाने के लिए कह रहा है। तो आप देखिए, तो क्या लिख सकते हैं, लिखे कि लेट टैक्सी फिक्स चार्ज बी ₹x, फिक्स चार्ज है, जैसे उस पर चढ़े आपका चार्ज कितना लग जाएगा, ₹100 लगेंगे, और द चार्ज फॉर व्हाट डिस्टेंस कवर ₹y पर किलोमीटर, y रुपया पर किलोमीटर लग रहा है। तो वह 10 किलोमीटर गया पहला दिन, फर्स्ट बार में 10 किलोमीटर गया, तो x प्लस 10y, x ये तो फिक्स था, अब 10y 1 किलोमीटर के y रुपये, तो 10 किलोमीटर के 10y इक्वल टू कितना 105 इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड बार में कहता है कि 15 किलोमीटर गया, तो x तो फिक्स चार्ज था, जैसे चढ़ने लग गया, अब 15 किलोमीटर के 15y इक्वल टू 155 इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सोल्व करके, और क्या चीज फिक्स चार्ज है ना, टैक्सी फिक्स चार्ज निकाल दीजिए, और पर किलोमीटर चार्ज y का वैल्यू निकालेंगे तो पर किलोमीटर चार्ज निकल जाएगा। अब रीड क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, कौन बुक से चल रहा है, NCERT बुक है ना, उसमें क्या कह रहा है, कहता है कि कोई भी फ्रैक्शन का नोमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 आ जाता है। पढ़ के देखिए प्लीज, रीड क्वेश्चंस। और जब नोमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3, दोनों में 3 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 5/6 आ जाता है, तो वह फ्रैक्शन ज्ञात करें। तो लेट नोमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन बी x/y, फ्रैक्शन x/y होगा, यही ना, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y, नोमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है कि नोमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 जोड़ते हैं तो वह 9/11 हो जाता है, तो इक्वल टू 9/11। अब क्रॉस मल्टीपल कर दिए 11x, अब प्लस इसमें करेंगे तो 22 इक्वल टू इसमें करेंगे मल्टीपल, तो 9y इक्वल टू 9 2 18 हो गया। अब 11x 9 को लाई इधर तो माइनस, इधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया तो -4y इक्वेशन फर्स्ट, बना देंगे कि नहीं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कहता है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर कितना 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है, तो इसमें 3 ऐड कर दिया गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल किया गया, 6x प्लस 6 3 18 इक्वल टू 5 से मल्टीपल किया 5y इक्वल टू 5y प्लस 15। अब इससे भी आप इक्वेशन एक तैयार कर सकते हैं, कैसे करिएगा आगे अगर बनाते हैं, लुक हियर मिस्टर हरिओम, तो आगे अगर बनाते हैं तो इसको क्या करेंगे, इधर देख लीजिए, आप इसको कर सकते हैं कैसे बनाएंगे, तो 6x माइनस 5y लुक हियर इक्वल टू
ई इधर जाएगा तो सेपरेट होकर के -3 इक्वेशन सेकंड, और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर करके फिर आप फ्रैक्शन ज्ञात कर दीजिए। क्या चीज? एक्स बाई वाई, है ना, आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं वर्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम मैंने बताया इसके पीछे वाला क्लास का, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बना देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर लैंग्वेज को पढ़ेंगे, किताब के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।